हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो ना? वेरी गुड। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। और बेसिकली चैप्टर 5 में हम लोग बस एंडिंग और सम अप करने ही आए हैं। बस चैप्टर 5 में हमारा 1.5 थियरी जितना काम ही बाकी है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में अभी, और उसके बाद एक लास्ट थियरी बाकी है, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये दो ही थियरीज हमारी वैसे बाकी है। लेकिन बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले टॉपिक के अंदर हमने वैसे ही काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि एक बार मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा के और यही वीडियो लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट करवा लेता हूं। अब बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बाद मुझे एक और छोटू सा मतलब कि टॉपिक लेना है, और वो टॉपिक है बॉयल्स टेम्परेचर। बेसिकली वो एक और टॉपिक मुझे लेना है, दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर। हालांकि वो टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया, वो जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में, नीट में पूछे हुए हैं। तो वो एक छोटू से टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट करवा लूंगा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए तो फिर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, और यही टॉपिक में जो बाकी पोर्शन है उस पोर्शन को लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले काफी दिनों से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, और आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब यहां पर पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर गैस है दुनिया में, प्रैक्टिकली अवेलेबल कोई भी गैस आइडियली नहीं होता। दुनिया में जितने भी गैसेस है वो सारे के सारे रियल गैसेस है। ठीक है, लेकिन हम ये पढ़े हैं कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रियल गैसेस जो होते हैं आइडियली बिहेव करते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग आइडियली। तो वो कौन सी कंडीशन है याद करिए, मैंने लिखवाया था LPHT, याद आया? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर ये गैसेस आइडियली बिहेव करते हैं। तो बेसिकली ये जो Z की हम बात कर रहे हैं, इतने दिनों से इतनी कथा कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द यूज और एप्लीकेशन ऑफ दिस Z वैल्यू? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय द हेल्प ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ Z, we can judge whether the gas is behaving ideally or it is deviating from the ideal gas behavior. We can judge this much portion. Like for ideal gas, Z value is equal to PV upon nRT, and that value for it will be PV equal to nRT for the ideal gas that we have studied. PV will be equal to nRT. ठीक है, PV equal to nRT. नाउ फॉर आइडियल गैस Z की वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। अब Z की वैल्यू कब 1 होगा? जब हमारा न्यूमरेटर का जो वैल्यू आ रहा है ये सारे वैल्यूज के इन टर्म्स के वैल्यू के रखने पर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा, तब ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तब ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि भाई कंडीशन ऐसी हुई है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर PV
आइडियल, अब उसके लिए मान लो कि भाई आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगा पीवी आइडियल इक्वल टू एनआरटी, एंड रियल गैस के लिए बनेगा पीवी रियल इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन बनेगी। और अगर हमें z की वैल्यूज को फाइंड करना है तो z विल बी इक्वल टू वी रियल डिवाइड बाई वी आइडियल। ठीक है, क्या आएगा? वी रियल डिवाइड बाई वी आइडियल आएगा। जब ये हम करते हैं, इनकी वैल्यूज को रखते हैं, तब अगर 1 आया तो फिर ये बनेगा दैट इज एन आइडियल गैस। अगर 1 नहीं आया यानी कि ये बन जाएगा नॉन आइडियल। लाइक वी ऑब्जर्व डिवाइड बाई वी थियोरेटिकल। ठीक है, हमने जो v की वैल्यू को ऑब्जर्व किया है और जो थियोरेटिकल है उसका रेशियो लेंगे तो भी हमें z का वैल्यू आएगा। अब z के जो वैल्यूज आते हैं बच्चों, वो इन दोनों में से एक वैल्यू हो सकता है। लाइक फॉर आइडियल गैस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया, आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू ऑब्वियस है कि भाई हमने 1 लिया है, तो क्या आएगा? पीवी इक्वल टू एन आर टी। सारे कंडीशन में पीवी इक्वल टू एन आर टी एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में, सारे प्रेशर के एंड टेम्परेचर के कंडीशन में पीवी का वैल्यू एनआरटी के बराबर होता है। पीवीज वैल्यू इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए है। लेकिन रियल गैस के लिए क्या बनेगा? लेकिन रियल गैस के लिए पीवी का जो वैल्यू है दैट विल बी नॉट इक्वल टू एनआरटी, दैट वुड बी नॉट इक्वल टू एनआरटी। अब अगर पीवी एनआरटी के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो पीवी का वैल्यू ग्रेटर देन एनआरटी बनेगा, पहला कंडीशन ये है, या फिर कंडीशन नंबर 2 पीवी का वैल्यू लेस देन एनआरटी बनेगा। ये दो कंडीशन हो सकते हैं, ग्रेटर देन एनआरटी एंड लेस देन एनआरटी। अब बच्चों होगा ऐसा कि पीवी का वैल्यू ग्रेटर देन एनआरटी होगा, यानी कि हमने देखा था ऐसे कंडीशन में गैस ऑफ रियल, मतलब कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और यहां पर क्या होगा? रियल गैस का जो वॉल्यूम है दैट वुड बी लेस देन आइडियल गैस के वॉल्यूम के। क्लियर है? ये एक फिक्स बात है, ये एक डेफिनेट बात है। थोड़ा सा लाइट प्रॉपर हो गया। अब फिर दूसरी बात है कि अगर ऑब्वियस है कि यार बच्चों, अगर ये इसका अगर मान लो कि भाई रियल गैस का जो वॉल्यूम है, बेसिकली हम लोग तो ये पढ़े कि भाई आइडियल गैस के बीच में कोई भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। आइडियल गैस के अंदर कोई भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़े कि रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। रियल गैस जो है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहां पर वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा दिखाया है, ग्रेटर दिखाया है, तो कैसे ज्यादा हुआ होगा? ये तभी हो सकता है जब रियल गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया हो, और ऐसी कंडीशन में यहां पर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। गैस का क्या होगा? एक्सपांशन होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अब सामने रियल गैस का वॉल्यूम घटा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा, तो z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। यहां पर क्या होगा? गैस कंप्रेस होगा, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। गैस क्या होगा यहां पर? हाँ, ठीक है।
बढ़िया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा। अब बेसिकली ये z की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, तो देखो मैंने बताया इसका ज्यादा वॉल्यूम में मान लो इसको 100 लिया, फिलहाल इसको 90 लिया, तो 100/90 करेंगे तो ऑब्वियस है 1.1 आंसर आएगा, 1.11 के आसपास आएगा। करेक्ट। तो ये हो गया ना, 1 से ज्यादा ग्रेटर देन 1 हो गया ना। और वहां पर मान लो कि भाई ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो ये एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे। तो ये z क्या आएगा, 90/100, यानी कि ये तकरीबन 0.9 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि 1 से लेस हो गया, 1 से लेस हो गया आंसर। ठीक है। और हमने यहां पर एक ग्राफ भी पढ़ा था, वो तो हमने पढ़ लिया है, तो बार बार वो ग्राफ पढ़ाने का मतलब नहीं है, तो मैं उस ग्राफ को अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्लियर है आप सबको इधर तक? हाँ, तो मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे इसमें आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम आगे भागते हैं। बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि नॉर्मली सारे गैसेस कब बिहेव करते हैं, तो ऑल द गैसेस एट लो प्रेशर नियरली इक्वल टू 0 बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। all the gases at low pressure that is nearly 0 behaves like ideal gas। ठीक है, सारे गैसेस जो है वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, H2 एंड हीलियम जो होते हैं आर द ओनली गैस दैट शो Z greater than 1 on increase of pressure, that is पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, ये शायद आपके लिए नया है। दुनिया में 2 ही गैस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। एक है हाइड्रोजन गैस एंड दूसरा है हीलियम गैस। यानी कि यही 2 गैस ऐसे हैं जिसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये आइडियली बिहेव करने लगेंगे, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वो क्या करेंगे, आइडियली बिहेव करने लगेंगे। बेसिकली वो आइडियली बिहेव कर ही नहीं रहे, वो तो प्रेशर 0 पे बिहेव कर रहे हैं आइडियली, है ना। प्रेशर को बढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। आपको याद आ रहा होगा कि अपना जो y एक्सिस एंड x एक्सिस था, तो इसके ग्राफ यूं सीधे जाते हैं, वो यूं होके यूं नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं यूं। आपको याद आ रहा होगा, करेक्ट। यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाने पर आइडियली बिहेव करेंगे। अब उनमें z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कैसे? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों, आर स्मॉलेस्ट, दुनिया के सबसे छोटे एटम में से एक है, स्मॉलेस्ट एटम। ठीक है, और क्योंकि इनकी साइज छोटी रहती है, इनमें वांडरवाल फोर्सेस भी कैसा रहेगा, ऑब्वियस है, कम रहेगा। इसलिए ये पार्टिकल में क्या होगा, इनका वी रियल जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि बच्चों यहां पर इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, वांडरवाल फोर्सेस कम है, तो ये दूर दूर जाएंगे, दूर दूर फैलेंगे और ज्यादा वॉल्यूम को कवर करेंगे, ज्यादा एरिया को कवर करेंगे। तो ऑब्वियस है उनके लिए वी रियल जो है उसका जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, दैट वुड गेट इंक्रीज। क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है। अब अगर मान लो कि भाई ऐसा हुआ है कि पीवी का जो वैल्यू है
यहां के लिए विल बी ग्रेटर देन एनआरटी आएगा। तो वी रियल जो है दैट इज ग्रेटर देन वी आइडियल। ठीक है, और यहां पर गैस का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, क्योंकि इसका रीजन मैंने बताया कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। गैस का क्या हुआ, यहां पर एक्सपांशन हो गया बच्चों, यहां पर गैस का एक्सपांशन हो गया। गैस का यहां पर क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। ठीक है, यस। अब बच्चों मान लो अगर आप लोग, एक्सपांशन भी क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे ट्रिक क्या है, मैं समझाता हूं आपको एक्सपांशन ही क्यों हो रहा है गैस का। अब वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो है बच्चों, वो साइज में बहुत छोटे हैं, यानी कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गैस है, सॉरी। अगर उन पार्टिकल के ऊपर आपने प्रेशर को बढ़ाया, उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियस है कि भाई पार्टिकल की साइज छोटी छोटी है। मान लो कि भाई हाइड्रोजन एटम लिया, ये उसका न्यूक्लियस है, आप अगर उनको बहुत ज्यादा नजदीक लाओगे तो उनके न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन होगा। और क्योंकि हाइड्रोजन मान लो कि भाई आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, अब उनको भी नजदीक लाओगे तो उनका जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उनमें अगर इन पार्टिकल को आप बहुत ज्यादा नजदीक लाए तो उनमें क्या होगा, रिपल्जन होगा। और क्यों होगा रिपल्जन, ये एक रीजन है उसका, समझे। और ये रिपल्जन बढ़ने की वजह से यहां पर रिपल्जन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो गैस जो है वो एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है क्योंकि रिपल्जन हो रहा है। ठीक है, तो अब एक बार जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एट व्हाट कंडीशन हीलियम एंड हाइड्रोजन शो Z इक्वल टू 1। कौन से कंडीशंस के अंदर हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है, एट व्हाट कंडीशंस हीलियम एंड हाइड्रोजन शो Z इक्वल टू 1। ये मेरे ख्याल से नीट में या फिर जेई में पूछा गया है, तो मैं इसके आंसर भी आपको दे देता हूं ताकि आपके नोट्स में रहे। देखो ये सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें भी रहती है, इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं दी रहती। ओके, लाइक जब Z इक्वल टू 1 होगा, कब Z इक्वल टू 1 होगा, जब उसका प्रेशर P इक्वल टू 0 है, तब। ग्राफ बनाओ इधर, ये रहा ग्राफ, याद करो, याद आ गया आपको ग्राफ, यू ये था, करेक्ट। ये वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, पीवी की वैल्यू ली, एक्स एक्सिस पे पी का वैल्यू लिया। उनके ग्राफ यूं थे सीधे, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हीलियम गैस है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, नंबर 2, हीलियम जो है वो 33 केल्विन पे एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो 108 केल्विन टेम्परेचर पे Z इक्वल टू 1 देगा। क्या करेगा वो, इट विल गिव Z इक्वल टू 1। ठीक है, वो क्या करेगा, Z इक्वल टू 1 करेगा। अब वहां पर है नाइट्रोजन गैस जो है, अब हमने एक और ग्राफ देखा था नाइट्रोजन गैस का, आप याद करिए क्या था उसके लिए। अब याद करिए नाइट्रोजन गैस का, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर बढ़ाने पर Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, यानी कि वो नेगेटिव डेविएशन देता है। और V रियल जो है वो V आइडियल के कंपैरिजन में कम रहेगा। अगर आपने प्रेशर को और बढ़ाया तो वो धीरे 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 पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जाएगा। ठीक है, याद आया ग्राफ, आपको याद आ रहा है, ये नाइट्रोजन का ग्राफ है।
अब उसके बारे में लिख नहीं रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये रहा है नाइट्रोजन का ग्राफ, याद आया। अब इसी के कंपैरिजन में एक और ग्राफ है जिसमें वो बहुत ज्यादा डेप्थ पे जा रहा है, और वो है CO2 का ग्राफ। तो CO2 का ग्राफ इतना डेप्थ में क्यों जा रहा है? क्योंकि CO2 के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बच्चों। इनिशियली CO2 नेगेटिव डेविएशन करता है क्योंकि उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अब CO2 के बारे में पता चला, वहां पर क्या है, CO2 के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और क्योंकि इनमें इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे कि इनको ब्रेक करना मुश्किल होगा। और ऐसी कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी लेस देन आइडियल, और इसी कंडीशन में Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी इधर। अब एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद क्या होगा, एक सर्टेन प्रेशर अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो इन पार्टिकल में धीरे धीरे फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देखो ये ग्राफ नीचे गया डेप्थ में, और फिर पॉजिटिव डेविएशन शो किया, फिर वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद। और इसका मेन रीजन आप याद रखना बच्चों, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है वो, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, यस। तो यहां पर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमारा मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट लॉन्ग गोइंग ऑन गोइंग टॉपिक दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर दिस टॉपिक देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक that is not mentioned in the textbook, but we have to do it, and that topic is Boyle's temperature. It's actually a topic named Boyle's temperature, or it is a critical temperature theory that we are going to do in the next upcoming topic. And after that only one topic is left, that is liquefaction of gases, and our chapter will be complete. Because after the topics which are given in the textbook, after the liquefaction topic, the topics which are mentioned in the textbook are being deleted by the Gujarat board. Okay, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन माय डियर नियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। इसमें से जो भी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट्स बनाना हो, आप बना सकते हैं। मैं 1 मिनट तक आपका वेट करूंगा एंड फिर ये वीडियो को कंप्लीट करूंगा। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।